अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर हमला। जनूबी साहिली इलाके बंदर अब्बास, जजीरा सुर्ख, सूबा हुर्मुज़गान और बुश शहर में धमाके सुने गए। चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब के साहिली रडार निज़ाम को हदफ बनाया। हमलों में एंटी शिप मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हदायत पर की जा रही हैं। अब हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त की यकीनी बनाया जा रहा है। हमलों को मकसद हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियत को कमजोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुसल्लफ़ात जल्द खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े हमले शुरू करेंगे का ज़िया है। ट्रंप की फिर ईरान पर हमले की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरानियों के साथ कोई मामला नहीं करना चाहता, उनका रवैया अच्छा नहीं, ईरान को अपने इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। तेहरान 47 बरस से मशरक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ पे जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। डील के बगैर भी ईरान के एटमी हथियार खत्म कर सकते हैं। तेहरान में रजीम चेंज हो चुकी, अब ये मशरक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इस्तेमाल कर चुके होते। ईरान मामले को कैंसर से तस्वीर देते हुए कहा कि हमें इस कैंसर से निजात पाना होगी। ओबामा ने ईरान को रकम दी। ओबामा की डील बदतरीन थी। ईरानी झूठ बोलते हैं, उन्होंने धोखा किया, लोगों को मारते हैं। हमला हुआ तो अपना हुर्मुज़ बंद कर देंगे, ईरान का इंतबाह। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को ट्रंप से उन्हीं की जुबान में बात करनी चाहिए। ट्रंप ताकत की जुबान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए ईरान भी अपनी कौमी सलामती और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब अंदाज में जवाब देगा। तेहरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। हमले की सूरत में एक के बदले दो अहदाफ को निशाना बनाया जाए। ईरान अपनी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की सहूलतकारी को बराह रास्त जारी समझा जाएगा और तेहरान ऐसी तमाम पोजीशंस पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। अफसरान से खिताब में कहा, NDU जैसे इदारे मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत को हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने के लिए आरास्ता कर रहे हैं। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक बसीरत और अदालती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। जंगे बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान इत्तेहाद। 4 रोज में हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। पहला वाकया 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत। 4 रोज में 54 दहशतगर्द मारे गए। वतन अजीज का दिफा करते 42 शहादतें हुई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बलोचिस्तान की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। दहशतगर्दों ने मजबूत मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। हना और वाक़े में 4 शहरी जाँ बाग हुए, 6 जख्मी। मेला के करीब दहशतगर्द वाक़े में 11 फौजी एहलकार शहीद हुए। 6 जुलाई से ज़ियारत के पहाड़ों में ऑपरेशन जारी था। मंगी के करीब दहशतगर्दों ने आज 18 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। 9 मौका पर शहीद हुए थे। वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 27 हो गई है। मांगी डैम वाक़े में 15 ख्वारिजी हलाक हुए। खारान और तालिबान में 2 ऑपरेशन में 14 दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों
धमकियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में तरक्की हो। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुल्क दुश्मन अनासर है। वतन अजीज के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान के मजमूई सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर शदीद हमले। ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे का ऐलान। अमेरिका का ईरान पर बड़ा फ़िज़ाई हमला। 80 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बना डाला। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया। अमेरिकी फौज के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से बहरी गुजरगाह में 3 तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में की गई। हमलों में ईरान के जजीरा कुशम, खारक, सीरक और बंदर अब्बास में वाक़या फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है तेहरान को अपने इक़दामात की कीमत चुकाना होगी। ईरान का अमेरिकी हमले के बाद जवाबी वार। बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। बुश शहर में एक अमेरिकी ड्रोन गिराने का भी दावा। तर्जुमान के मुताबिक बहरीन और कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर हमले किए गए। शारजा से कराची आने वाले लापता कार्गो त्यारे का मलबा तलाश कर लिया गया। त्यारे का मलबा और मारा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला। पाकबेरिया और PMSA ने समंदर में 12 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान लापता त्यारे का मलबा तलाश किया। मज़ीद शाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। जहाज में अमले के 5 अफराद, पायलट रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान और इंजीनियर्स आरिफ सदीकी और मोहम्मद हामिद मौजूद थे। कराची त्यारा हादसे की तहकीकाती टीम कराची पहुंच गई। K2 एयरवेज का मरकजी दफ्तर सील। तहकीकाती टीम त्यारा हादसे की वजूहात जानने के लिए एयरलाइन के हेड ऑफिस का दौरा करेगी। तकनीकी रिकॉर्ड, लॉग बुक्स और अमले की तफसीलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फ्रीकेन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और इश्तियाल अंगेज इक़दामात से गुरेज की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खित्ते में नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मुफाद में नहीं। इलाकाई अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से इज्तनाब किया जाए। अमन के लिए बातचीत, सिफारतकारी और मुसलसल राब्ते ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर तमाम फ़रीक अपने वादों की पासदारी करें। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना मस्बत और तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। सऊदी अरब, कतर और चीन की फ्रीकेन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कतरी वज़ारत खारजा ने अपने बयान में कहा, कशीदगी में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। मफाहमती याददाश्त के तहत होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाए। चीनी वज़ारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि मशरक़ी वस्ता में जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फ्रीक के मुफाद में नहीं। फौजी कार्रवाइयाँ बुनियादी मसाइल का हल नहीं होती।